ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ह्यूमस के बारे में फीमर के बारे में बताया था और उससे पहले जो अग्रपाद का पूरा कंकाल था उसके बारे में बताया था। ठीक है, आज अपना टॉपिक है टीबिया फीबुला। टीबिया को कह रहे होते हैं अंतः प्रजंगिका और फीबुला को कह रहे होते हैं बाह्य प्रजंगिका। ठीक है, ये जो दोनों अस्थियां होती हैं हमारी पिंडली या सेंक वाले भाग के कंकाल को बनाती हैं। टीबिया अंदर की तरफ मोटी, सीधी, लंबी और मजबूत होती है। फीबुला बाहर की तरफ पतली, कमजोर होती है। दूसरी बात यहाँ पर यह होती है कि टीबिया फीबुला की समीपस्थ सिरे से जो फीमर का दूरस्थ सिरा है वह संधि करता है और टीबिया फीबुला के जो दूरस्थ सिरे होते हैं वे टार्शंस, जिन्हें हम गुल्फा अस्थियां कह रहे होते हैं, उनसे संधि करते हैं, जिसे हम टेलस जॉइंट या टखने की संधि कह देते हैं। किसकी संधि कह रहे होते हैं? टखने की संधि कह रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जो टीबिया होती है इसके अग्रभाग में एक नेमियल क्रेस्ट होता है जिसको हम प्रजंगिका कंटक कह देते हैं और इस प्रजंगिका कंटक से पिंडली की पेशियां जुड़ी रहती हैं। क्या जुड़ी रहती हैं? पिंडली की पेशियां जुड़ी रहती हैं। फीबुला का जो समीपस्थ या अग्र शिरा होता है ये तो स्वतंत्र होता है, लेकिन जो पश्च सिरा होता है वह टीबिया के साथ संयुक्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से टीबिया फीबुला दोनों ही अस्थियां मिलकर के हमारे पैर में या टांग में पिंडली वाले भाग के कंकाल का निर्माण करती हैं। ठीक है ना। अब देखिए, टीबिया अंदर की तरफ होती है इसलिए इसे अंतः प्रजंगिका कह रहे होते हैं और जबकि फीबुला बाहर की तरफ होती है उसे क्या कह रहे होते हैं? बाह्य प्रजंगिका। अर्थात हम कह रहे होते हैं यह अस्थि पिंडली या आप लिख सकते हो टांग की पिंडली, जिसको कहा जाता है सेंक, में स्थित होती है। ठीक है, ये टीबिया तथा ये अस्थि टीबिया तथा फीबुला से मिलकर बनी होती है, बनी होती है। ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है? टीबिया और फीबुला से। टीबिया को हम अंतः प्रजंगिका और फीबुला को बाह्य प्रजंगिका कह रहे होते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, कहा जा रहा होता है टीबिया भीतर की तरफ लंबी, मोटी एवं
सीधी तथा मजबूत होती है, मजबूत होती है जबकि फीबुला, कौन सी? फीबुला, जबकि फीबुला जबकि फीबुला बाहर की तरफ छोटी, पतली, कमजोर अस्थि होती है, अस्थि होती है। ठीक है। अब देखिए जो टीबिया होती है, टीबिया के अग्रभाग में, टीबिया के अग्र भाग में एक प्रजंगिका कंटक, जिसको हम कह रहे होते हैं सी साइलेंट होती है, नेमियल क्रेस्ट, नेमियल क्रेस्ट इसको कहा जाता है प्रजंगिका, प्रजंगिका कंटक। ठीक है। एक नेमियल क्रेस्ट होता है जिससे पिंडली की पेशियां जुड़ी होती हैं। पिंडली की पेशियां जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं। ठीक है। किसकी पेशियां जुड़ी रहती है? पिंडली की पेशियां जुड़ी रहती हैं। क्लियर हो गया। आगे देखिए बता रहे होते हैं फीबुला का अग्रभाग स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, लेकिन पश्च भाग टीबिया के साथ संयुक्त हो जाता है, टीबिया के साथ संयुक्त हो जाता है, के साथ संयुक्त हो जाता है, हो जाता है। ठीक है। अब देखिए आगे बताया जा रहा होता है टीबिया फीबुला, टीबिया फीबुला का समीपस्थ सिरा, कौन सा सिरा? समीपस्थ सिरा किसके साथ में? पूर्विका या फीमर, फीमर के दूरस्थ सिरे के साथ संधि करता है या जोड़ता है, से
जुड़ता है, ठीक। जबकि टिबिया फिबुला का दूरस्थ सिरा, टिबिया फिबुला का दूरस्थ शिरा, दूरस्थ शिरा टार्सन्स, टार्सन्स को कह रहे होते हैं गुल्फा अस्थियां, गुल्फा अस्थियों के साथ संधि करता है तथा टखने की संधि बनाता है, तथा टखने की संधि बनाता है, की संधि बनाता है। ठीक है, किसकी संधि बना देता है? टखने की संधि बना देता है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? टेलस जॉइंट। कौन सा जॉइंट? टेलस जॉइंट। क्लियर हो गया? इसके पश्चात आता है टार्सन्स, टार्सल्स, मेटाटार्सन्स, मेटाटार्सन्स एंड phalanges, and phalanges, phalanges। ठीक है, टार्सन्स को कहा जाता है गुल्फा अस्थियां, मेटाटार्सन्स को कहा जाता है प्रपादिकाएं, और phalanges को कहा जाता है अंगुलास्थियां। क्या कहा जा रहा होता है? अंगुलास्थियां। ठीक है, तब यहां पर बोलते हैं टांग की के टखने में 7 टार्सल्स, गुल्फा अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। जो अपने पैर का एंकल होता है ना, उसको हम कह रहे होते हैं गुल्फ या टार्सल या टखना। उसमें कितनी टार्सन्स होती हैं? 7 गुल्फा अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो 3 पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं, 3 पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं या विन्यासित होती हैं, व्यवस्थित होती हैं या विन्यासित होती हैं। जबकि हमारी कलाई में 8 थी और 2 पंक्तियों में थी वो, ये यहाँ पर 7 होती हैं। कितनी पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं? 3 पंक्तियों में व्यवस्थित हो जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार तलवार, तलवे या तलवार को बनाने वाली 5 मेटाटार्सन्स,
टार्सल्स, प्रपादिकाएं। ठीक है ना। तलवे को बनाने वाली 5 मेटाटार्सल्स होती हैं पाँव में या पैर में कह सकते हो आप। में 14 अंगुलास्थियां होती हैं, अंगूठे में 2, तथा प्रत्येक अंगुली में 3-3 अस्थियां होती हैं। अतः पैर या पांव का अंगुली सूत्र 2-3-3-3 होता है। ठीक है ना। 14 हो गई। और ये 14 के बाद में आप देख लीजिए 5 कितनी हो जाएंगी, 19, और 5 में कितनी जोड़ दें, 7, कितनी हो जाएगी बताओ। अरे भाई 7 कहाँ पर है, टार्सल्स, तो 7 और 5 कितनी हो रही है, ठीक है ना। 12 में 14 जोड़ दीजिए, कितनी होगी 26, और 26 के बाद में टिबिया फिबुला 27-28, फीमर 29, और जो नी कैप है जिसको हमने जानु फलक कहा था या पटेला कहा था, जो बृहत प्रसारणी पेशी की कंडरा से बनी होती है टांग में। ठीक है ना। तो इस तरह से प्रत्येक टांग में कितनी अस्थियां होती हैं, 30, और प्रत्येक हाथ में भी कितनी होंगी, 30 अस्थियां होती हैं। ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए इसी को हम यहाँ पर एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के रूप में बना सकते हैं। इस तरह से देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से ये इस तरह से जुड़ी होती है, इसके बाद यहाँ पर ये और इसके बाद इस तरह से ये, जिसको हमने कहा था क्या, फीबुला। ठीक है। अब देखिए आपको कहा गया था ये टिबिया और ये फीबुला बाहर की तरफ कमजोर दिखाई दे रही होती है, यहां से ये एक टेलस बन जाता है और ये इस तरह से 3 पंक्तियों में अरेंज हो जाती हैं। इस तरह से ये और इसके बाद देखिए यहाँ से 1 2 3 और ये 4। ठीक है। अब यहाँ से आप क्या बना दोगे, ये तो हो जाएगी जो तलवा को बनाएंगी 5
4 और ये कितनी होगी 5। इसके बाद यहाँ से ये एक अंगूठे को बनाएगी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सभी में 3 3 होगी ना। ठीक है। अब देखिए इसको हम नाम दे रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं इसको, टीबिया। क्या कह रहे होते हैं, टीबिया या अंत्य प्रजंगिका। मैंने क्या बताया था, मोटी होती है, लंबी होती है, अंदर की तरफ होती है, मजबूत होती है। अधिकतर जो शरीर का वेट है इसी के ऊपर आ रहा होता है। और ये जो बाहर की तरफ होती है इसको कह रहे होते हैं फीबुला। ये पतली होती है, कमजोर होती है, बाहर की तरफ होती है। ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला जो भाग होता है यहां से लेकर के ये, इसको कह रहे होते हैं एंकल या टखना। कितनी होती है इसमें संख्या, 7। और इसके बाद देखिए ये वाला भाग यहां से क्या बना रहा होता है, शोल। शोल का मतलब होता है तलवा। ठीक। और यहां से लेकर के ये सारी की सारी क्या बना रही होती है, अंगुलास्थियां, जिनको क्या कहा जाता है, फाइलेंसिस। क्या कह रहे होते हैं, फाइलेंसिस। ठीक है। तो देखिए इसका जो ये समीपस्थ सिरा है ये तो स्वतंत्र है। दूरस्थ सिरे पर ये क्या होती है, इसी के साथ में फ्यूज हो जाती है, संयुक्त हो जाती है। समीपस्थ सिरे पर ऊर्विका का दूरस्थ सिरा जुड़ा रहता है। इनका दूरस्थ सिरा किससे जुड़ जाता है, टार्सन से। ये सारी जो अस्थियां यहाँ पर एंकल बना रही होती हैं, इनको अगर हम चाहें तो क्या बोलेंगे, टार्सन्स। ये सारी की सारी कौन सी बोन्स हैं, टार्सल्स। और ये सोल को बना रही है, ये इनको क्या कहेंगे, मेटाटार्सन्स। क्या कहेंगे इनको, मेटाटार्सल्स। ठीक है। और इसके बाद में ये जो फिंगर को बना रही है ये सारी अंगुलास्थियां होती हैं, ये प्रपादिकाएं होती हैं, ये यहाँ पर गुल्फा अस्थियां होती हैं, ये बाह्य प्रजंगिका होती है, ये अंत्य प्रजंगिका होती है। अर्थात इसलिए दोनों का नाम मिलाकर के हम क्या बना देते हैं, टीबिया फीबुला। क्या बना दिया जाता है, टीबिया फीबुला। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखिए आप पूरी काउंट कर लीजिए। यहां पर एक नी कैप लगी होगी, नी कैप के ऊपर मैंने क्या बताया था, फीमर। तो एक फीमर हो जाएगी, इसके बाद नी कैप 2 हो गई, इसके बाद 3 के बाद 4 के बाद ये 7 हो गई। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 और 5 कितनी हो जाएंगी, 16 और 14 कितनी हो जाएंगी, 30। इसका मतलब है हमारे जो ये हाथ होता है पूरा का पूरा आर्म, इसमें भी कितनी अस्थियां होती हैं, 30। और प्रत्येक पैर में भी या टांग में भी कितनी अस्थियां होती हैं, 30। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सारी अस्थियों को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हमारा ये हाथ है तो इसमें सारी अस्थियां काउंट की जा सकती हैं, इसी प्रकार से अपने पैर में भी क्या कर सकते हैं, सारी अस्थियों को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ये, ओके।